आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। तुला राशि वालों का बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में स्थित होकर के चौथे घर में स्थित है। चौथे घर से माता, भूमि, भवन, वाहन, घरेलू सुख के लिए देखा जाता है। तीसरा घर चौथे घर का 12वां भाव होता है और जब भी तीसरे भाव से संबंध बनता है तो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। तो इस समय पर माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही थी, जिनको लेकर के आप मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि 5वां घर बुद्धि के लिए देखा जाता है। 5वां भाव और चौथा भाव दोनों के स्वामी शनि होने के कारण दोनों ही भावों के फल देंगे। 5वां घर संतान के लिए देखा जाता है और 6ठा भाव संतान का मारक भाव हो जाता है। तो बृहस्पति के नीच राशि में स्थित होने के कारण आप बच्चे के स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपको मानसिक तनाव हो रहे थे, तो जैसे ही बृहस्पति 14 मई को वक्री होंगे, वक्री होकर के अपनी धनु राशि की तरफ चलायमान हो जाएंगे, तो आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे के स्वास्थ्य में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। 6ठे भाव के स्वामी जहाँ जहाँ पर स्थित होते हैं उस भाव के सुख शांति में कमी करते हैं। तो 6ठा भाव लड़ाई झगड़े, रोग बीमारी के लिए देखा जाता है। 6ठे भाव के स्वामी आपके चौथे घर में स्थित होने के कारण आपके माता के स्वास्थ्य में, घर के सुख शांति में जो भी परेशानियां दे रहे थे, तो वक्री होने के कारण ये परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। चौथे घर में स्थित होकर के बृहस्पति आपके 10वें घर को देख रहे हैं। 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है। तो कार्य क्षेत्र में भी यदि कुछ तनाव थे, मानसिक तनाव आप झेल रहे थे, तो बृहस्पति का जैसे ही वक्री होंगे तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी ये अच्छा परिणाम दाता रहेंगे। अपनी राशि में स्थित होकर के बृहस्पति आपके 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर जीवन साथी के लिए देखा जाता है।
सातवां घर बिजनेस के लिए देखा जाता है। बृहस्पति जहाँ जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। और वक्री बृहस्पति की यदि बात करें, शुभ ग्रह होने के कारण शुभता में बढ़ोतरी हो जाएगी और बृहस्पति अपने अच्छे परिणाम देने वाले हो जाएंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र या यदि आपका अपना बिजनेस है उससे संबंधित जो भी आपकी परेशानियां आ रही थी तो वो परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। तीसरे घर से बृहस्पति आपके नवे घर को देखेंगे। नवा घर भाग्य के लिए देखा जाता है, तो इस समय पर अपनी राशि में स्थित होने के बाद में बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। तीसरे भाव से आपके 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव धन लाभ के लिए देखा जाता है, बड़े बहन भाइयों के लिए देखा जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है। तो बृहस्पति का 11वें भाव में दृष्टिपात करना बृहस्पति को धन के कारक भी माना जाता है। तो इस समय पर आपका भाग्य साथ देगा। आप जो भी एफर्ट डालेंगे आपका एफर्ट और आपका भाग्य साथ दे करके आपको लाभ कराएंगे। तो बृहस्पति के गोचर की यदि हम बात करें, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख करके चलिएगा। छठा भाव आपके जीवन साथी का 12वां भाव होता है और जब भी 12वें भाव, जब भी हम बृहस्पति की बात करें तो आपके छठे भाव के स्वामी होने के कारण तीसरे भाव से आपके 7वें भाव को देखेंगे। तो 7वां भाव आपके जीवन साथी के लिए देखा जाता है, तो थोड़ा सा उनको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे लड़ाई झगड़े से बचिएगा। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रख करके चलते हैं तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ परिणामदायक ही रहेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।